हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का 1 मार्च का, वो भी आपका समाप्त हो चुका है। और जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया होगा, तो देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस तरह का लेवल रहा हुआ था जीके जीएस का आज के एग्जाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे, और हमेशा की तरह आपको वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, और अगर शेयर कर सकते हैं कहीं तो आपको वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो जिन लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो आप लोगों को शायद याद हो कि 10 बार से ज़्यादा तो मैंने ही बोला है कि हरि प्रसाद चौरसिया याद रख लो, किसी दिन जरूर आएगा। क्योंकि पहले ही दिन आपका पूछ लिया गया था पन्नालाल घोष, तो उस दिन से हम बोल रहे हैं कि ये दो लोग तो बिल्कुल ही याद रखने, क्योंकि इनसे पूछा जाता है। तो हरि प्रसाद चौरसिया आज आपका पूछ लिया गया है, जिनका संबंध था बांसुरी से। और पन्नालाल घोष की भी बात करें तो इनका भी जो संबंध है वो भी बांसुरी से होता है। पन्नालाल घोष पहले दिन की ही शिफ्ट में पूछ लिए गए थे, और हरि प्रसाद चौरसिया अब पूछे गए। तो दोनों का संबंध बांसुरी से याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता चुके हैं कि जाकिर हुसैन हो गए, और जाकिर हुसैन के पिता जो हैं वो हो गए अल्लाह रखा खां। और दोनों का दोनों जो है इनका संबंध किससे, तबला से। दोनों पूछे जा चुके हैं, लेकिन रिपीट होने में कोई हर्ज नहीं है, एसएससी के एग्जाम में हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक पंडित रविशंकर आपको बताया हुआ था, और रविशंकर की बेटी मैंने बताई थी अनुष्का शंकर। दोनों का जो संबंध है, इनका दोनों का संबंध है सितार से। और ये क्वेश्चन कल की फोर्थ शिफ्ट में दोनों से जो रिलेटेड है आपका पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न मिला, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग अगले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है। तो सत्रिया इसका राइट आंसर था। सत्रिया नृत्य से जो है जतिन गोस्वामी का संबंध है। और सबसे अंत में जिस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया वो नृत्य था सत्रिया। और यह किस राज्य से संबंधित वो आपका है, तो ये असम से इसका संबंध है। सबसे अंत में इसी को दर्जा मिला हुआ था शास्त्रीय नृत्य का। और मिला कब था इसकी बात करें तो वर्ष 2000 में मिला हुआ था। इसके साथ साथ असम के कुछ और नृत्य आपको बिहू याद रखना है, पूछा गया है। बिहू के साथ साथ आपको बगुरम्बा भी याद कर लेना है, कई बार पूछा जाता है। और एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे कि सत्रिय नृत्य के अगर आपसे जनक पूछ ले, क्योंकि पूछा भी जा चुका है कई बार एग्जामों में, तो वो हो जाएंगे शंकरदेव। यानी कि इसके अगर जनक पूछे जाएं तो वो हो जाएंगे शंकरदेव। इतनी चीज़ें याद रखना है, जितना मैं हो सकता है बता देता हूँ। इससे अलग भी आपकी चीज़ें आएंगी, वो आपको पीडीएफ वगैरह जो होती है एक्स्ट्रा फैक्ट की, उसमें आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट देखिए आपका आगा खान कब जो है ये आपका पूछ लिया गया है फिर से, क्योंकि ये 2 से 3 बार आपका आगा खान पूछा गया। सुल्तान अजलान शाह पूछा गया, रंगा स्वामी कब पूछा गया। तो आपको ये पता ही होगा कि जो आगा खान कप है इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। हॉकी से और भी कप जो है आपको बिल्कुल याद रखने। पहले तो एक सुल्तान अजलान शाह कप पूछा गया, क्योंकि जब बार बार हॉकी के ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना हॉकी के सारे ही देख लिए जाएं एक बार। सुल्तान अजलान शाह कप होता है, हॉकी का होता है। बाकी रंगा स्वामी भी आपका पूछा जा चुका है, रंगा स्वामी कब भी होता है। रंगा स्वामी के साथ साथ आपसे अगर ध्यानचंद पूछा जाएगा, ध्यानचंद कब, तो ये तो आप कर ही लेंगे क्योंकि मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। इंदिरा कप आपको याद रखना है, इंदिरा कप भी जो होता है वो हॉकी से संबंधित है। इंदिरा कप के साथ साथ नेहरू कप है, ये भी हॉकी से संबंधित है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर एक होता है रणजीत सिंह कप। रणजीत सिंह कप अगर बात करें तो ये भी हॉकी से, इसका भी जो है यहाँ पर संबंध है। और इसके साथ साथ एक और कप याद रख लेना, सिंधिया कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। बाकी कल से आपका 3 दिन एग्जाम नहीं है, तो उन 3 दिनों में आपके लिए यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उनसे जो आपके रिलेटेड वीडियो होंगे उनको मैं करवा दूंगा कि क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कवर हो जाए। नेक्स्ट एक आपका भूमचिक त्योहार से आया हुआ था, भूमचू त्योहार से पूछा गया था। भूमचू त्योहार की अगर बात करें तो सिक्किम इसका राइट आंसर था। देखिए इस क्वेश्चन में तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर जो है 2 स्टूडेंट ने भेजा हुआ था। पहले उसने लोसांग बताया था और बाद में भूमचू बताया। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जिनका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग बता देंगे। तो सेकेंड शिफ्ट में आपका भूमचू भी पूछा गया हो तो आपका क्या होता है, भूमचू जो होता है वो भी सिक्किम का होता है। लोसांग पूछा गया हो तो वो भी आपका यहाँ पर उसका सिक्किम का हो जाएगा। और भूमचू का मतलब ये होता है पानी का पवित्र बर्तन, ये भी याद रखना है। इसका मतलब भी याद रख लो, अगर मतलब बताया जा रहा है तो कुछ मतलब जरूर होगा, क्योंकि आपका कथक का देखिए सुबह शाब्दिक अर्थ पूछ लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भूमचू का जो होता है पानी का पवित्र बर्तन सिक्किम का त्यौहार होता है। सिक्किम का एक और त्यौहार आप लोग याद रखिए, सागा दावा।
सागा दावा फेस्टिवल भी कई बार पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, तो आपको सागा दावा यहाँ पर याद रखना है। और साथ में आपको जो बताया मैंने लोसांग हो गया और भूमचू जो है यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन और ये मेघालय का मुख्यमंत्री पूछा गया था, ये थोड़ा डाउट है क्योंकि जिस स्टूडेंट ने भेजा हुआ था, तो जिनका एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में, वो लोग कंफर्म कर देंगे कि क्या मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किसी का ये मिसकन्फ्यूजन है जिसने कि भेज दिया है। तो अगर मेघालय के पूछे गए हो तो कोनरॉड संगमा है, और अगर पूछा गया हो तो आप लोगों को बता देना, तो इससे रिलेटेड जो है मैं यहाँ पर आपको वीडियो करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया कि विक्रमादित्य किसे कहा गया था, आपको ऑप्शन दिए हुए थे, विक्रमादित्य के बारे में पूछा गया था। तो जो विक्रमादित्य थे ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ये विक्रमादित्य थे, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य कहा गया। अब आपको पता ही होगा कि इनका संबंध किस वंश से था, तो गुप्त शासक ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनकी अगर बात करें कि इनका शासनकाल कब से कब तक चला हुआ था, तो 380 से लेकर के 415 ईस्वी तक ये है क्या है, गुप्त साम्राज्य के शासक रहे हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये समुद्रगुप्त के बेटे थे। आपसे अगर ये पूछे समुद्रगुप्त का बेटा कौन था, क्योंकि पोता भी पूछा गया तो बेटा भी पूछा जा सकता है, तो समुद्रगुप्त के बेटा थे विक्रमादित्य द्वितीय आपके। और अगर पूछे ये पोता किसके थे जिनको विक्रमादित्य कहा गया, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम के, यानी कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसके पोता था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और जिसे कि विक्रमादित्य कहा गया था। गुप्त साम्राज्य से इनका जो है वंश से संबंध रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाता है, आपको वहां पर जुड़ जाना है। जैसे ही पीडीएफ अपडेट होती हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो आपको क्या करना है कि वहां से जा करके जुड़ जाना है, और आपको ज़्यादा वहाँ परेशान नहीं होना। पीडीएफ अपडेट होते ही चारों शिफ्टों के एक साथ मिल जाती है। क्वेश्चन आपका क्रिकेट में गली से पूछा गया था, जो गुल्ली होती है आपकी ये क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कुछ आया हुआ था। तो अगर यहाँ पर ये आपसे पूछा गया था तो देखेंगे जब आप विकेट होती हैं, यानी कि किसे कहा जाता है ऐसा कुछ पूछा हुआ था। तो जब आपकी विकेटों के ऊपर दो छोटी छोटी आपकी खूंटियाँ जैसी जो रखी जाती हैं उनको आपका गुल्ली कहा जाता है। इससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये आया कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए जनगणना से लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट आपके पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना से जो पूछा गया था आपका, तो इसका जो राइट आंसर था वो सिक्किम था। इस तरह से आपको याद रखना है, सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला आपका राज्य है। और अगर ये पूछ ले कि दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वो फिर हो जाता है मिजोरम। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम, और आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जो पहला राज्य है वो है यहाँ पर सिक्किम। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले सबसे कम किसका है, तो वो है लक्षद्वीप, और सबसे अधिक पूछ ले तो वो है दिल्ली। अब राज्यों में अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक आपकी जो जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश की है, सभी को पता होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ के करीब है। उत्तर प्रदेश के बाद जो एक जनसंख्या होती है जाकर के किसकी सबसे ज़्यादा, तो वो होती है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है बिहार। वही बिहार जिसकी साक्षरता सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। चौथे नंबर पर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि निम्न में से कौन इन चार में से कौन सा वो राज्य हैं जिनमें से पूरे भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। तो उसमें ऑप्शन यही थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, क्योंकि इनमें ये आधी जो जनसंख्या होती है भारत की निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ करंट का देखने का ये मिला हुआ था कि जो नरेंद्र मोदी हैं ने कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई हुई थी। देखिए हाल फिलहाल के डाटा में तो अभी आपकी 11 और चलाई गई हैं, लेकिन ऑप्शन आपके किस तरह से दिए हुए थे कि कितनी चलाई हैं। क्वेश्चन में आपका टाइमिंग शायद दिया होगा कब चलाई हैं। बाकी आपका जो अभी सितंबर में ज़्यादा क्रेज में था आपका करंट अफेयर में, तो 9 ट्रेनें कुल चलाई हुई थी, और 9 ट्रेनें चलाने के बाद कुल 34 ट्रेनें हो गई थी। बाकी इसकी अगर शुरुआत की बात करें कि जो है इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो शुरुआत करी गई थी यहाँ पर आपकी 15 फरवरी टाइम करी गई थी, 15 फरवरी 2019 में, जब पहली ट्रेन जो है नरेंद्र मोदी ने चलाई हुई थी। तो ये आपके वर्तमान में आपके अगर ये पूछा हुआ था कि हाल में कितनी चलाई गई हैं या कितनी हो गई हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना था कि मतलब अभी आपकी 9 सितंबर में आपकी 9 और चलाई गई थी, तब जाकर के आपकी 34 हुई थी जाके। बाकी इनका उद्देश्य था कि आपकी 75 जब तक वर्ष पूरे होंगे आज़ादी का अमृत वर्ष, तब तक 75 चल जाएंगे, लेकिन उतनी चली नहीं, 75 वर्ष तो पूरे भी हो गए हैं। पहली जरूर चलाई थी 15 फरवरी 2019 के समय पर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन से देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था आपका, हाँ एक क्वेश्चन ये कुछ आया हुआ था
कि लस्य और तांडव दोनों आने वाले शास्त्रीय नृत्य कौन होते हैं। देखिए तांडव तो सभी को पता है कि तीव्र नृत्य होता है जिसको कि भगवान शंकर करते थे। लस्य क्या होता है, एकदम सौम्य नृत्य होता है जो धीमे धीमे किया जाता है। और ये दोनों किसमें आते हैं नृत्य में, ऑप्शन क्या थे आपको देख लेना। अगर बाकी इनमें से कुछ आपका दिया होता है चायली या चायली बाड़ा, रोजनर, लोथी सुख, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा था जो अगर आया होगा तो कई लोगों का छूटा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखें। क्वेश्चन आपका एक, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन बना है, या सीईओ कौन बना है, या अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो देखिए ये इंडो अमेरिकन थे, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में आपसे पूछ लिया गया। अजय बंगा इसका राइट आंसर था। अजय बंगा जो है ये बनाए गए, इंडो अमेरिकन है इसलिए इनसे ज़्यादा पूछा गया, इंडिया से भी इनका रिलेशन रहा हुआ है। तो अजय बंगा बनाए गए जो कि 14वें नंबर के। अब आगे शिफ्ट वाले याद रख लो, शायद आपसे यही पूछ लें कि कौन से नंबर के बनाए गए। तो आपका यहाँ पर 14वें नंबर के बनाए गए। और विश्व बैंक की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, अगर इसकी बात करें तो वो आपका IMF होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी देखिए कल आपका 3 दिन एग्जाम नहीं है, तो आपको बता दें कि जितने भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे MTS की आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में PDF चाहते हो, CGL की भी चाहते हो, CHSL की किसी की भी चाहते हैं, सभी का परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लास्ट ईयर के आपके सभी जो 76 शिफ्टों के क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में उनको भी परचेज करने का लिंक दिया हुआ है। और अभी जितनी शिफ्टें आपकी पीछे एग्जाम में हो गई हैं और आगे आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, तो जो जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। उसको परचेज करने का भी व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा करके आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अब आपको 3rd शिफ्ट में मिलेंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर हम आपको टाइम पर करवाते हैं। थैंक यू।